आज हम सुनेंगे आप लोग का बारे में, हम लोग का बारे में, बाइबल का, परमेश्वर का, यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा का, वो बारे में हम लोग सुना है। अभी हमारा बारे में परमेश्वर क्या कहता है। एजिकियल, इंग्लिश में एजिकियल बोलते हैं, जीजिकल उड़िया में है 38 का 7। थोड़ा पढ़िए, मदद करिए। जीजिकल 38:7। इसलिए तू तैयार हो जा, तू और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठा हो तैयार रहना और तू उनका अगुवा बनना। आप खुद तैयार हो जाओ और आपका आदमी लोग को, इंसान को, दुनिया का आदमी लोग को तैयार करो और वो लोग का रक्षक बनाओ। हमारा बारे में आज प्रीचिंग करेंगे। हम तो बाइबल का बारे में जिंदगी भर सुनते हैं, तो हमारा बारे में परमेश्वर क्या कहता है। आप तो दाऊद का बारे में, अब्राहम का बारे में, ईसा के बारे में, याकूब बारे में, यीशु मसीह का बारे में, परमेश्वर का बारे में, पवित्र आत्मा का बारे में, दुनिया का सब बारे में, राजा लोगों का बारे में सुन के आ रहा है। लेकिन आपका काम क्या है, आज परमेश्वर बताने के लिए चाहता है। हालेलुया। तो स्वर्ग जाने के लिए आप खुद रेडी है कि नहीं। वो राजा लोगों का बात तो सुन के आप जिंदगी बिताता है। आप मरने से कि जिंदा होने से, वो लास्ट ट्रम्पेट बोलने से हिंदी में क्या, तुरी बोलते हैं, उड़िया में तुरी, वो ट्रम्पेट बोलते हैं। 7 ट्रम्पेट बारे में बाइबल में लिखा है। ट्रम्पेट ऑफ द वार्निंग और ट्रम्पेट ऑफ द जजमेंट, ट्रम्पेट ऑफ द रिजरेक्शन और ट्रम्पेट ऑफ द सल्वेशन, ट्रम्पेट ऑफ द यूनिटी। उड़िया में, हिंदी में ऐसे बोलते हैं। वो जो तुरी बाजेगा ना, बोरा बोरा ना, क्या तुरी बोलता है हिंदी में। एजिकल 33:3 में है। लेवियो पुस्तक का 25 का 8 से 10 तक है। पहला थेसलोनिकिया 4 का 16 से 20 तक है। वो सब तुरी बाजने वाला। लेकिन लास्ट 6 तुरी और 6 ट्रम्पेट ऑलरेडी अनाउंस हो गया है। क्या क्या तुरी, सब लोग को यूनिटी होने के। यूनिटी बोलने से क्या, एकता है ना। सब एकजुट हो जाओ, मैं आने वाला है बोल के। लेकिन एक ही तुरी बाजने वाला है। वो क्या है, पहला करंथियों 15 का 51 में लिखा है। पहला करंथियों 15 का 51, 52 में लिखा है। वो क्या है, जो परमेश्वर को विश्वास करके मर गया, वो लोग उठने के लिए। वेरी गुड। तो आज परमेश्वर बोलते हैं कि आप तो बाइबल का आदि पुस्तक से प्रकाशित तक जितना सुनता है और सुन लिया है, आने वाला दिन में सुन रहा है और सुनेगा भी। आपका बारे में क्या होगा, स्वर्ग जाने के लिए आप तैयार है कि नहीं। कि वो आशा प्रार्थना भवन में जिंदगी भर नाचते नाचते, गीत गाते गाते, हालेलुया बोलते बोलते, वो दुनिया सारा का स्पीकर लोग आते रहेगा, जाते रहेगा, ऐसे चलते रहेगा। और एक दिन का बाद 2024 देखने वाला है। आप कंप्लीट स्वर्ग को जाने के लिए प्रस्तुत है कि नहीं। आज का वचन वो है। और जो प्रचार करता है तिमोथी, उसको भी वो प्रचार है, आप लोग को भी प्रचार है। हालेलुया। तो आप लोग ध्यान से और सुनना है। और उठेगा, कोई बात करते रहेगा, जाते रहेगा बोलने से साइड लोगों को डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब बोलने से क्या है हिंदी में, किसको मुसीबत नहीं डालना है, ध्यान से सुनना है। कुछ नहीं समझ सकते हैं तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो प्रचार करने के बाद भी हमको लोग पूछ सकते हैं। तो हम दुनिया में जो पैदा हुआ है, मतलब क्यों है। कल हम प्रचार करता था, यीशु को विश्वास करने से क्या फायदा है, प्रार्थना करने से क्या फायदा है, मसीह होने से क्या फायदा है, हम क्रिश्चियन बनने से क्या फायदा है, क्यों हम प्रार्थना करना है, क्यों उसको सेवा करना है। वो बारे में हम लोग 10 चीज़ हम लोग को पढ़ चुका है और कंफर्मेशन हो गया है। लेकिन वो दुनिया को क्यों हम आया है, कितना दिन रहेंगे और क्या करने वाला है, हमारा फ्यूचर क्या है। फ्यूचर बोलने से हिंदी में भविष्य क्या है। मैं आज ड्यूटी जाएंगे, 1 महीना भर ड्यूटी करने से हमारा फायदा क्या है, लास्ट में रुपया मिलेगा। मैं जो बिजनेस करेंगे, बिजनेस के बाद रुपया मिलेगा। जो धान बोलते हैं ना, पेड़ी ना, क्या बोलते हैं, हाँ, हम जो गेहूँ की सब करते हैं ना, उसका मतलब क्या, हम अमल करके आके घर को खाने के लिए, है कि नहीं। तो हम ईसाई बन गया है, लेकिन ईसाई लोगों का फ्यूचर क्या है। तो अभी हम क्या करना है, वही बात आज हम देखा है। क्या बोला है, आप तैयार हो जाओ स्वर्ग जाने के लिए।
आप खुद तैयार हो जाओ, उसका बाद आपका आदमी लोग को, दुनिया का आदमी लोग को तैयार करो, उसका बाद वो लोग का रक्षक आप हो जाओ। इंग्लिश में लिखा है गेट रेडी योर सेल्फ एंड बी प्रिपेयर टू अदर्स एंड एज ए सिक्योरिटी गार्ड फॉर देम बोल के लिखा है। सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं कि नहीं एक एक गेट में, हाँ ऐसे है। तो आज हम लोग परमेश्वर हम लोग को क्या बोलते हैं? मैं जो खड़ा होकर बात कर रहा हूं, मैं कौन मालूम है आप लोग को? आप लोग कौन है मालूम है? इंसान कौन है? हेलो, यीशु कौन है? क्राइस्ट कौन है? प्रभु कौन है? परमेश्वर कौन? और पवित्र आत्मा कौन? स्वर्ग क्या, मर्त क्या, पतल क्या? कल हम हो चुका है, डिस्कशन हो गया। तो आज हमारा बारे में हम लोग थोड़ा सीखेंगे। तो हम दुनिया को आया है वो प्रार्थना भवन में रायपुर में जिंदगी भर हम लोग रहेंगे बोल के ऐसे कुछ लिखा नहीं है। आपका घर में आप जिंदगी भर रहेगा बोल के कुछ ऐसे गारंटी नहीं है। तो आप कौन है? हम कौन है? बाइबल क्या बोलता है? भजन संगीता 103 का 14 में देखो, पढ़ेगा ना, रहने दीजिए। वो क्या लिखा है मैं बता देंगे, जब पढ़ेगा तो अच्छा है। मैं करेक्ट हिंदी हमको मालूम नहीं है ना, थोड़ा मदद करो। क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। क्या बोला है? हम मनुष्य कौन है? मिट्टी है। वो मिट्टी में पैदा हुआ, मिट्टी हो जाएगा। इसलिए वो इंसान और वो मिट्टी आदमी कितना बड़ा बड़ा बात बोलता है, बहुत प्राउड। प्राउड बोलने से क्या है हिंदी में? हाँ, प्राउड बोलने से क्या है? अरे मेरा बहुत ताकत है, मेरा हाँ थोड़ा पढ़िए यिर्मयाह 9 का 23 में है। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। उसका मतलब वो इंसान, वो मट्टी का मनुष्य दुनिया में पैदा होके 3 चीजों में बहुत प्राउड करता है, घमंड करता है। ओ मेरा बहुत ताकत है बोल के। मैं एक कुंफू मास्टर था, 10 आदमी कराटी आदमी लोग को कैसे वो सिर से नीचे मारने से, एक एक अंगुली में मारने से वो गिर जाएगा, वो सब हम सीखता था। तो वो बल हो बोल के आदमी लोग बहुत घमंड करता है। और क्या है? बुद्धि बहुत है बोल के। और क्या है? धन दौलत है बोल के। लेकिन हमारा जान चला जाने से वो दिमाग और बल और ज्ञान रहेगा क्या? हमको परमेश्वर एक ज्ञान दिया है। वो याकूब 4 का 14 में लिखा है, देखिए याकूब, जेम्स 4:14, याकूब 4 अध्याय का 14 वचन। और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। भाप बोलने से क्या है? क्या लिखा है? प्यार को छोड़ के और कोई चीज़ में कर्जा नहीं होना है। दूसरा को, कोई लड़का को, लड़की को, भाई को, बहन को, माँ को और पास्टर को, पास्टर माँ को हम प्यार करता है, मतलब वो कर्जा का मापी है। इब्रानी और रोमांस का 13 में देखिए थोड़ा, रोमांस 13 का 8 में, आपस के मेल को छोड़ और किसी आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवहार पूरी की है व्यवस्था। इंसान को परमेश्वर और दुनिया को भेज के, छत्तीसगढ़ को, रायपुर को भेज के बोला है, आप दूसरों को प्यार करो और मिल मिलाप हो जाओ। वो एक वन टाइप का कर्जा है। बहन हेलो, इधर देखो, क्या है? मिल मिलाप प्यार करना वो कर्जा का माफी है। लेकिन वो छोड़ के और दुनिया में कोई कर्जा नहीं होना है। वो जो भी कर्जा हम लोग बैंक में लोन लेते हैं, हम तो सब पैसा डाल देते हैं, 1 साल की, 2 साल की, 3 साल होने से, वो सेपरेट है। लेकिन प्यार एक कर्जा है। इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग दुनिया में जो है, हम 3 चीज़ों में घमंड नहीं करना है, प्राउड नहीं करना है। लेकिन हमारा जान एक पानी बूंदा का मापी, भाप का मापी वाला है। भाप क्या है? माँ लोग सब बताओ जल्दी। भाप को कोई देखा है? हम लोग डेली चावल बनाते कि नहीं? वो पानी ज़्यादा गर्म हो जाने से क्या निकलता है? भाप है। तो हमारा जान वो पवन से वो एयर को क्या बोलते हैं हिंदी में? पवन को, पवन है ना?
हवा 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 से भी बहुत हल्का है वो भाप 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 ना। वो भाप का मापी हो के इंसान लोग बड़ा बड़ा बात नहीं करना है, मैं ऐसे है मैं ऐसे है मैं ऐसे है, कभी नहीं बोलना है। हमको हमको मिट्टी का मापी है, हमारा हम इंसान को परमेश्वर मिट्टी का मापी किया है, इसीलिए हमारा जान काल क्या होगा हमको मालूम नहीं है। तो इसीलिए हम लोग परमेश्वर का ऊपर भरोसा किया, प्रेम किया, विश्वास किया, उसका ऊपर आशा रखा कि एक दिन हम जाएंगे सड़क को और परमेश्वर के साथ मुलाकात कहीं होएंगे। उधर और मरण मृत्यु नहीं है, दुख नहीं है, अभिशाप नहीं है। आज जो लोग पान बीड़ी सिगरेट पीते हैं उधर जाके ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ रह के वो सब छोड़ के हम लोग परमेश्वर का पास जाने के लिए आज परमेश्वर बोल रहा है। क्या बोला है? आप लोग तैयार हो जाओ स्वर्ग जाने के लिए, उसके बाद आदमी लोग को तैयार करो, उसके बाद वो लोग का रक्षक आप बनो बोल के। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग को मिट्टी आदमी को भाप का मापी जान दिया है, लेकिन उसको विश्वास करने से हमको आशीर्वाद मिला है। हालेलुया। इसीलिए वो इंसान को और क्या बोलता है? आयुब आयुब पुस्तक 11 का 12 थोड़ा एक तो खोलो। आयुब जॉब 11 and 12। परंतु मनुष्य छूछा और निर्बुद्धि होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। कितना देखो, हम एक देखा है वो मनुष्य के मिट्टी का समान, वो मनुष्य जंगल का गधा, डंकी बोलते हैं इंग्लिश में। हम लोग इंसान एक गड्ढा का मापी है और मिट्टी का मापी है। और एजिकल 34-31 में लिखा है एक वचन देखो, एजिकल 34-31। तुम तो मेरी भेड़ बकरियां, मेरी चराई की भेड़ बकरियां हो, तुम तो मनुष्य हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। क्या लिखा है? वो इंसान को क्या भेड़ बोलते हैं ना, हाँ? बकरी भेड़ का मापी है, इंसान गधा का मापी है, मिट्टी का मापी है, हमारा जान एक बाप का मापी है। क्या काल क्या होगा हमको मालूम नहीं। तो काल का बात आज बड़ा बड़ा बात नहीं बोलना है। इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, आज परमेश्वर आपको और हमको चुना, क्यों चुना वो मालूम होना चाहिए। कितना दिन हम लोग को यहाँ रहेंगे, वो दुनिया एक दिन दुनिया छोड़ के चला जाना है। इसीलिए यहाँ हम सब दिन रहने वाला नहीं है। इसीलिए लिखा है इब्रानी 13 का 14 थोड़ा पढ़िए, और एक निकालो कलसियों 3 का, बगल बगल का बहन लोग पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ने से सब आज सीखेंगे। क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। सारे दुनिया में नहीं रहेगा, आप लोग नहीं रहेंगे, मैं भी नहीं रहेंगे। अभी एक दिन का बाद 2024 आ रहा है, कितना 25, 26, 27, 28 चला जाएगा। लेकिन यीशु मसीह बोल रहा है तो आप लोग को पान छोड़ने से सिगरेट नहीं छोड़ा, सिगरेट छोड़ने से गुड़ा को नहीं छोड़ा, गुड़ा को नहीं छोड़ने से दूसरा वाले एग्नेस्ट में बात करने के लिए नहीं छोड़ा, दारू नहीं छोड़ा, फिल्म नहीं छोड़ा। कंप्लीट आप परफेक्ट होके तैयार हो जाने से हम स्वर्ग से तुरी बजा के हम आ जाएंगे बोल के लिखा है। इसीलिए प्यारे भाई बहनों, आज परमेश्वर आपको और हमको बोलते हैं आप भेड़ का मापी है और बकरी का मापी है, गधा का मापी है, मिट्टी का मापी है। आप जितना बल दिया है, आप ताकत दिया है, बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया, वो टेम्पररी ओनली। टेम्पररी बोलने से क्या? टेम्पररी बोलने से वो आएगा जाएगा, वो सब दिन नहीं रहेगा। इसीलिए जो सब दिन नहीं रहते हैं, कलसिया निकला, कलसिया 3 का 1-2। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया। यहाँ लिखा है दुनिया का टेम्पररी चीज़ के लिए आज है काल नहीं। इसीलिए दुनिया का चीज़ में आप लोग टाइम को बर्बाद मत करो। वो ऊपर का बारे में, वो दुनिया का बारे में टाइम बर्बाद नहीं करके ऊपर का बारे में, स्वर्ग का बारे में आप सोचो कैसा करने से स्वर्ग जा सकता है। क्योंकि वो स्वर्ग है परमानेंट। परमानेंट बोलने से सब दिन रहेगा वहाँ, तूफान जाके भी कुछ प्रॉब्लम कर नहीं सकेगा, कोई भी मुसीबत नहीं है। इसीलिए वो स्वर्ग का बारे में आप सोचो, वो दुनिया का बारे में सोच के तो इतना दिन हो गया, अभी हम आने वाला है। इसीलिए वो परमानेंट है। क्या क्या परमानेंट है?
सब दिन रहने वाला स्वर्ग सब दिन के लिए नहीं कि नहीं। यीशु मसीह दुनिया का आगे क्या प्रचार किया? वो एक ही वचन पर प्रचार किया, मत्ती 3:2। क्या बोला? ओ रायपुर का आदमी लोग सब दुनिया वाले मन परिवर्तन करो, स्वर्ग राज्य सन्निकट है बोल के हालेलुया। ओ एक ही बात बोल दिया, टाटा बाय बाय करके चला गया। वो अब्राहम का बारे में, मूसा का बारे में, याकूब बारे में, ईसा के बारे में, कौन राजा कौन किसको शादी किया, कौन रानी कैसे किया, किसको कोई मर्डर किया, कोई चोरी किया, फिल्म किया, वो सब बारे में कहानी नहीं सुना के स्वर्ग राज्यों बारे में सुनाया। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग स्वर्ग जाने के लिए, परमेश्वर का आशीर्वाद पाने के लिए, उसके साथ रहने के लिए हम लोग का प्राण आत्मा शरीर जीवन को समझते हुए परमेश्वर को पुकारना है। प्रभु हमको मौका दीजिए स्वर्ग जाने के लिए। यहाँ खाने के लिए प्रॉब्लम है, रहने के लिए प्रॉब्लम है, और कपड़ा का प्रॉब्लम है। आदमी लोग को बात नहीं करता है, सिर 60 डिग्री एंगल में घुमा के चला जाता है। प्यार नहीं है, शांति नहीं है, मुक्ति नहीं, आनंद नहीं है। सब्जी भी एक घर और एक पड़ोसी घर को सब्जी भी नहीं देता है, मुंह देखने के लिए वो लोग तैयार नहीं है, हाथ नहीं मिलाता है, साथ में बैठ के प्रार्थना नहीं करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का इच्छा हम अभी तक नहीं जानते हैं। हमारा इच्छा में हम चलते हैं, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। 2024 अभी शुरू होने वाला है और एक दिन के बाद कितना लिस्ट सब हम लोग करते हैं, ऐसा करने से होता था, ऐसा। हमारा ताकत नहीं एक बाल को काला धला करने के लिए, हमारा इच्छा में नहीं, परमेश्वर की इच्छा होने से रहेगा। इसीलिए परमेश्वर का स्वर्ग राज्य सब दिन रहने वाला है। और कौन है? भजन संहिता 90 का 1 और 2 लिखा है। देखो भजन संहिता 91 और 2, और एक ठो निकालो इब्रानी 13 का 8। हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। पिता परमेश्वर को थोड़ा धन्यवाद देंगे क्या? क्या लेखा सब लोग समझा है कि नहीं? वो पहाड़ और पर्वत और समुद्र और दुनिया, वो सारा जगत सृष्टि होना पहले परमेश्वर था, परमेश्वर है, परमेश्वर जुग जुग अनंत काल रहने वाला है। हालेलुया। हम आज है काल मर जाएंगे। हमारा जान पानी बूंदा का मापी, भाप का मापी है। परमेश्वर कभी मरता नहीं, एक साल को एक साल जिंदा नहीं होता है, वो सब दिन समान रहता है। इब्रानी 13 का 8 निकला। यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। भजन संहिता 103 का 17 निकालो। हाँ, इधर क्या लिखा है? यीशु मसीह काल आज सब दिन के लिए समान है। हालेलुया। यीशु मसीह दुनिया को दिखाने के लिए आ गया और मर गया, 3 दिन में उठा, 40 दिन दुनिया में था, स्वर्ग को चले गया। वो 1000 बार मर सकता है, 1000 बार उठ सकता है, क्योंकि वो मरण का अधिकारी है। 11:25 में लिखा है, जोना 11 का 25 में, मैं पुनरुत्थान और जीवन है, जो मुझे पर विश्वास करेगा जब भी मर जाएगा ओ तुरी बांधने से उठ जाएगा बोल गया। हालेलुया। यीशु मसीह को विश्वास करके जो भी मर जाता है, ओ तुरी बांधने से, वो ट्रम्पेट, द टाइम ऑफ द ट्रम्पेट ऑफ द रिजरेक्शन, ऑल पीपल दोज हु बिलीव टू जीसस एंड कन्फर्म एंड फेथफुल टू द जीसस, दे विल रोज अगेन। लेकिन सब आदमी उठेगा बोल के लिखा है। पापी लोग भी उठेगा, धार्मिक लोग भी उठेगा, ईसाई लोग भी उठेगा, मुस्लिम उठेगा, हिंदू उठेगा, सिख उठेगा, जैन उठेगा, सब उठेगा। लेकिन ईसाई लोग उठेगा यीशु मसीह के साथ मिलने के लिए, और दूसरा लोग उठेगा जजमेंट पाने के लिए। जजमेंट मतलब क्या? विचार के लिए है। प्रेरित पुस्तक का 17 का 31, दानियल पुस्तक 12 का 1-2। प्रेरित का 17:34। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। उसका मतलब दुनिया वाले और बहुत क्रिश्चियन लोग भी मालूम नहीं, मर गया तो खत्म हो गया, और क्या है बोल के, मरने का बाद भी उसका जो तुरी बाजेगा, बोरा बाजेगा, ट्रम्पेट बाजेगा, वो मरना आदमी उठना पड़ेगा विचार करने के लिए। जो लोग ईसाई लोग को मुसीबत डालता है, वो लोग को फीलिंग करता है, घृणा करता है, मार डालता है, प्यार नहीं करता है, घमंड करता है, वो लोग भी उठेगा। विचार दिन में हिसाब देना पड़ेगा।
और अच्छा आदमी भी उठेगा, दारू नहीं पीना आदमी भी उठेगा, दारू पीना आदमी भी उठेगा, ईसाई लोग भी उठेगा और धार्मिक भी उठेगा। 12 देखो थोड़ा, 12 दानियल 12 का 1-2। उस समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसे किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। ओके ओके ओके, इब्रानी 9 का 27-28 निकाल कर रखिए। यहाँ क्या लिखा है? जो लोग मर जाता है, धूली में धूली हो जाता है, मिट्टी हो जाता है, वो लोग उठेगा। कितना आदमी लोग परमेश्वर का साथ मिलने के लिए उठेगा और कितना आदमी लोग लज्जा के लिए। लज्जा बोलने से क्या है? शेमफुल बोलता है इंग्लिश में। लज्जा मतलब से छह वो भाई अच्छा नहीं है, वो बहन अच्छा नहीं है, उसको जितना पिताजी माताजी बोलने से भी वो सिगरेट पीना छोड़ता नहीं, फिल्म जियाना छोड़ता नहीं। छह ऐसे बोलना है, लज्जा है, शिग्गू बोलते हैं, शेमफुल। इसीलिए प्यारे भाइयों बहनों, मर जाने से भी ख़त्म नहीं होता है। धूली में जो मिलते हैं वो सब उठेगा। कोई कोई लोग विचार पाने के लिए और कोई कोई लोग शांति में यीशु मसीह के साथ मिलने के लिए। इब्रानी 12:9 का देखो 27-28। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। हालेलुया। यहाँ लिखा है इंसान एक बार तो मरना पड़ेगा, पापी मनुष्य है, लेकिन सब पापी लोग मरेगा नहीं, धार्मिक लोग भी मरेगा नहीं। कितना आदमी लोग इधर रहेगा? सब लोग। लेकिन परमेश्वर का आने वाला दिन में दंड देने के लिए। इसीलिए वो क्या लिखा है? यीशु मसीह एक बार आया था जान देने के लिए, आपका पाप के लिए, मेरा पाप के लिए। 100 साल में नहीं आता है मरने के लिए, लेकिन वो क्या लिखा है? एक बार आया जान देने के लिए, दूसरा बार विचार करने के लिए आ रहा है। क्या क्या हम लोग कर रहा है, सो विचार दिन में ही पड़ेगा। इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपको मृत्यु का दिन भी रखा है, विचार दिन भी रखा है, पुनरुत्थान दिन भी रखा है, और मुक्ति का दिन में लिखा है। एफिसियों पुस्तक 4:30 में लिखा है मुक्ति का दिन, उद्धार का दिन है। नहीं तो उधार दिन नहीं रहने से क्या फायदा है? हम क्रिश्चियन होके क्या फायदा है? हम लोग हिंदू होने से अच्छा था। हम क्रिश्चियन बन के क्यों लोग से हम लोग को घृणा करते हैं, बात नहीं करते हैं, और सामने प्यार से बात हाथ में नहीं मिलाता है, ऐसे हम सोचता था। लेकिन हमारा ईसाई लोग को, प्रभु को विश्वास करना लोग को मुक्ति का दिन लिखा है। हालेलुया। तो नहीं तो हमारा फ्यूचर बेकार है। ईसाई लोग भी मरता है, हिंदू लोग भी मरता है, मुस्लिम भी मरता है। मैं ईसाई होकर क्या फायदा, ऐसे सोचता था। लेकिन हमारा खुदावन परमेश्वर राजकुमार हम सब लोग को मुक्ति का दिन रखा है। एक दिन जहां मरण नहीं, दुख नहीं, समस्या नहीं, और अंधार नहीं है, ऐसे जगह को हम जाने वाला है। हालेलुया। इसीलिए आज का समाचार, आप टेम्पररी दुनिया के बारे में सोच के टाइम बर्बाद मत करो। तो आज हम लोग क्या सोच रहे हैं? हम दुनिया में क्यों पैदा हुआ है, हमारा काम क्या करना है, स्वर्ग को जाना पहले, वही बारे में हम लोग सोच रहे हैं। आप लोग तैयार हो जाओ स्वर्ग जाने के लिए, और आपका आदमी लोग को तैयार करो, और वो लोग को लिए आप लोग सिक्योरिटी गार्ड हो जाओ। इसीलिए प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर बोलता है वो टेम्पररी दुनिया के लिए आप लोग को टाइम बर्बाद मत करो, परमानेंट स्वर्ग के लिए टाइम सोचो, परमानेंट स्वर्ग को जाने के लिए आप लोग चिंता करो। वही बोल रहा है। भजन संहिता 103 का 17 पढ़ा है क्या? नहीं। उसका दया सब दिन के लिए रहता है। देखो पढ़ो थोड़ा, 103 का 17। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग, और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। हालेलुया। वो दया जो करता है जिसका ऊपर नाती और क्या बोला, पोतो ना पीती
हमको तो हिंदी मालूम नहीं, माफ़ करना है। मत मुझे एक महीना को एक बार पास्टर रमेश जी हमको ये करने से आप लोग के साथ कोई तो हमारे साथ बात नहीं करते हैं, उड़ीसा वासी बोल के आप लोग को फीलिंग होगा लगता है वो उड़ीसा लोग है क्या, वो लोग का साथ बात करेंगे, वो लोग को तो हिंदी मालूम नहीं से लगता है। आप लोग जो छत्तीसगढ़ गाना गाता था, हम इतना एंजॉय करता था, हम स्पिरिट में फुल होके हम लोग नाच के इतना खुश होता था, क्योंकि आइजाया 43 बोलने से कितना 43 43 है ना। हाँ थोड़ा बोलो जोर से उस वो लोग को पढ़ने के लिए। 43 का 21। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। हालेलुया बोलेंगे क्या? आप लोग के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, उड़ीसा का आदमी लोग के लिए, दुनिया का सब के लिए परमेश्वर बनाया है आराधना करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए, स्तुति करने के लिए, हालेलुया बोलने के लिए, होसना बोलने के लिए। हालेलुया बोलेंगे क्या? देखो यहाँ लिखा है क्या, परमेश्वर को स्तुति प्रशंसा करने के लिए हमको बनाया है, हमको सृष्टि किया है। भीख मांगना का माफी, आलू दियो, प्याज दियो, औरत दियो, सोना दियो, चांदी दियो, नौकरी दियो, बिल्डिंग दियो बोल के प्रार्थना करके भीख मांगने के लिए हमको सृष्टि नहीं किया परमेश्वर। हमको सृष्टि किया है उसको आराधना स्तुति प्रशंसा करके। आज जैसे परमेश्वर का दास रमेश बाबू आप लोग को एक साल को एक बार ऐसे मीटिंग करके बुलाया, स्तुति गाना गा के आप लोग नाचते नाचते परमेश्वर को प्रशंसा धन्यवाद देते हैं। घर में सब दिन आप थोड़ा 5 मिनट करने से देखो आप लोग को पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आ जाएगा। आप लोग किसका फेस देखने से मालूम हो जाएगा, आपका आत्मा का शक्ति डिशनिंग पावर मालूम होगा, सब बता देगा आप लोग। हालेलुया। पास्टर का पास और जाना जरूरत नहीं होगा। आप लोग कोई पीड़ित आदमी लोग को हाथ रख के प्रार्थना करने से सुस्त होगा। आप लोग जो बात बोलेगा वो मुख का वचन में शक्ति है। हालेलुया हो जाएगा। मार्क जो 15 में 16 17 18 20 में लिखा है ना, बपतिस्मा लेने के बाद क्या क्या सब आशीर्वाद है आप लोगों को कर सकता है। आत्मा परिभाषा आप लोग बोल सकता है। दूसरों को चेहरा को देखने से वो कांग्रेस की बीजेपी आप लोग को मालूम हो जाएगा। वो घमंड दिल का आदमी ना अच्छा आदमी है। वो स्नो पाउडर तो लगाया, टाई तो पहना है, हमको देख रहा है, लेकिन हमारा दिल घमंड है कि सच्चा है कि कच्चा है कि पच्चा है कि किसा है, आप लोग को मालूम हो जाएगा। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा का शक्ति है। इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर हम लोग को सृष्टि किया है उसको स्तुति करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए, हालेलुया बोलने के लिए, गौरव देने के लिए है। समझा है कि नहीं? धन्यवाद देना का मीनिंग सेपरेट होता है, प्रशंसा करना का मतलब सेपरेट है। प्रशंसा मतलब ताली बजा के धन्यवाद करके नाचना कूदना है, वो सब करना है। धन्यवाद मतलब बहन जी मत मुझे एक पेन दे दो बोलने से, वो देने से थैंक यू बोलते हैं कि नहीं, वो सेपरेट है। इसीलिए आप लोग का जीवन में जब खुश नहीं है, प्रभु को प्रशंसा स्तुति करिए, क्योंकि प्रशंसा स्तुति करने के लिए परमेश्वर सृष्टि किया है। पहला थेसलोनिकियों 5 का 16 17 18 में लिखा है, आप आनंद में रहने के लिए सर्वदा प्रार्थना करो, निरंतर धन्यवाद स्तुति आराधना करो। वो परमेश्वर का यीशु मसीह का दोनों का इच्छा बोल के लिखा है। हालेलुया। किस किस का इच्छा? परमेश्वर का यीशु मसीह का इच्छा है। इसीलिए परमेश्वर का स्वर्ग राज्य सदा सर्वदा रहेगा। परमेश्वर भी सदा सर्वदा रहने वाला है, परमानेंट है। यीशु मसीह भी काल आज चिरकाल समान है, उसका वचन भी सब दिन रहने वाला है। मत्ती 5 का 18 में लिखा है, वो स्वर्ग पृथ्वी लोप हो जाएगा, हमारा वचन का एक बूंदा भी लोप नहीं होगा। मैं थोड़ा आइडिया करके बोल देता है, आप लोग समझ जाता है, लगता है मुझे करेक्ट हिंदी नहीं बोलने से समझ जाता है ना, क्योंकि समझदार को इशारा काफ़ी है कि नहीं? तो आप लोग तो आज का क्रिश्चियन नहीं ना, बहुत दिन का क्रिश्चियन है, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा बोल देता है। आप लोग समझने के लिए कोशिश करिए। क्या क्या हम देखा है, आप लोग स्वर्ग जाने के लिए, परमानेंट प्लेस जाने के लिए तैयार हो जाओ, बल्कि जो पढ़ा है क्या क्या परमानेंट देखा है। एक नंबर स्वर्ग राज्य, 2 ठो परमेश्वर, 3 ठो यीशु मसीह, 4था उसका दया है। करुणा लिखा है ना बाइबल में, मैं दया बोल दिया, ट्रांसलेशन हमको मालूम नहीं बोल गए। और क्या देखा है, उसका वचन भी सदा सर्वदा रहने वाला है। वचन का मतलब यीशु मसीह, यीशु मसीह सत्य है, यीशु मसीह जीवन है, यीशु मसीह ही हमको अनंत जीवन देगा बोल के यहाँ लिखा है। इसीलिए आप कितना चीज देखा है? 6 चीज देख लिया है, लेकिन आपको और हमको और 4 चीज दिया है। क्या क्या दिया है? पहला करंथिया 13 का 13 थोड़ा पढ़ो। पहला करंथिया 13 का 13। पर विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है,
पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। वाह, यूहन्ना 6:47 निकाल के रखो। क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों 13:13, विश्वास, प्रेम, भरोसा, वो तीनों चिरस्थायी है, सब दिन रहने वाला है, जुग जुग रहने वाला है। आप मर जाएगा, विश्वास नहीं मरेगा। आप मर जाएगा, प्रेम नहीं मरेगा। आप मर जाएगा, लेकिन भरोसा नहीं मरेगा। हमारा प्रार्थना भवन है, भरोसा है। हम ईसाई हुआ, वो प्रार्थना भवन को आया, हमारा फ्यूचर क्या है, हमारा आने वाला दिन में क्या होने वाला है, वो हमको आज समझ के हम लोग जाएंगे। और टाइम है 15-20 मिनट, थोड़ा आप लोग जल्दी जल्दी पढ़िए। क्या बल दिया हम? यूहन्ना 6:47। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। हालेलुया बोलेंगे क्या? हमको 4 चीज परमेश्वर दे दिया है। क्या क्या चीज 4 तो दिया? विश्वास, प्रेम, भरोसा, अनंत जीवन है। वो 4 चीज़ आपका रायपुर मार्केट में खरीद करने से मिलेगा नहीं, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा नहीं, उड़ीसा की गुजरात में भी मिलेगा नहीं। वो 4 चीज़ परमेश्वर बिना पैसा में मेहरबानी होके आपको और हमको दे दिया है। उसको विश्वास करने के लिए कोई रुकावट कर नहीं सकेगा दुनिया का शक्ति। उसको प्रेम करने से कोई रुकावट करेगा नहीं दुनिया का शक्ति। उसको भरोसा करने से कोई भी रुकावट करेगा नहीं। हाँ, मर जाने से भी विश्वास सब दिन रहेगा, और भरोसा सब दिन रहेगा, प्रेम सब दिन रहेगा। और आपके लिए, हमके लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, रायपुर आदमी लोग के लिए जो विश्वास करते हैं प्रभु को, उसको एक जीवन दिया है, वो है अनंत जीवन। हमको जो जीवन था और है, वो पानी बूंदा का मापी, भाप का मापी बोल के आज हम सुना है। लेकिन परमेश्वर जो प्यार से जो जीवन देगा, वो है अनंत जीवन। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्या? हालेलुया। वो 4 चीज को पकड़ के रखना। इसीलिए प्रकाशित पुस्तक का कितना 3:11 थोड़ा पढ़िए, देखिए। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। देख लिया? आपको जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास है, प्यार है और भरोसा है और अनंत जीवन है, वो 4 चीज को कोई भी शैतान की दुनिया का कोई भी शक्ति छीन के नहीं लेगा। इसीलिए पकड़ के रखो बोल के। समझा है कि नहीं? क्या बातचीत कर रहा जी? कुछ है? कुछ क्वेश्चन है तो बोलो। हैं? नहीं ना? तो वो 4 चीज को हम लोग विश्वास में रखना है। इसीलिए स्वर्ग जाना पहले, और 4 चीज हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे। क्या क्या है? यूहन्ना 3:5 एक लिखा है, देखो। यूहन्ना 3:5 और मत्ती 5:5 और 10 और 20। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर का राज्य जानने के लिए नंबर 1 है मन परिवर्तन करना, नंबर 2 है जल में, पानी में बपतिस्मा लेना, नंबर 3 पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी लेना है। यहाँ कितना लोगों बपतिस्मा लिया जल से? थोड़ा हाथ उठाओ तो देखेंगे। हालेलुया, ग्लोरीफाई जीसस। 2024 आने वाला है, एक दिन का बाद। वो पुराना साल में भी आप लोग कोई तैयार है बपतिस्मा लेने के लिए तो जल्दी लेने से अच्छा है। प्रभु का दास का भी मना नहीं करेगा। और 2024 में भी बपतिस्मा लेने से कुछ चिंता नहीं है। वो बपतिस्मा लेने से क्या है? हमारा नाम स्वर्ग में लिखा जाता है और परमेश्वर खुश होता है, दूतों लोग सब उधर आनंद करते हैं। इसीलिए स्वर्ग जाने के लिए जल में बपतिस्मा लेना है, पवित्र आत्मा में भी बपतिस्मा लेना है, और मन को परिवर्तन करना है, कंप्लीट संपूर्ण परिवर्तन करना है। तीसरा चीज क्या है? मत्ती 5:3 और 5 और 10 और 20 पढ़िए। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। और 5, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। 10, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। 20, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता
शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करने यहाँ ना हम पाओगे। देखा है जो परमेश्वर का विश्वास किया है, जो नम्र जीवन काटता है, शीत जीवन काटता है, और सताया वाला, सताया मतलब क्या? दूसरा लोग हमको सताते कि नहीं है, क्रिश्चियन हो गया बोल के बात नहीं करता है, हमारा पानी नहीं पीता है, हमारा सामने आके बात नहीं करता है। ऐसे होने से आप लोग के लिए आशीर्वाद है, स्वर्ग राज्य हमारे लिए। हालेलुया। और क्या, वो दुनिया के लिए हम लोग सताई जाए तो हमको लिए स्वर्ग राज्य खोला है। और क्या लिखा? फारूसी और शास्त्री लोग जो लंबा लंबा ड्रेस पहनते हैं ना, बड़ा बड़ा बात बोलते हैं, एक ही बात वचन भी मानते नहीं है, वो लोग से भी ज़्यादा धार्मिक नहीं होने से हम स्वर्ग जा नहीं सकेंगे। मत्थयु 18 का 3 और 4 देखिए, मत्थयु 18 3 और 4। आप लोग थक गया क्या? मैं वचन छोड़ के वो दुनिया का कोई भी कहानी घुमा घुमा के बोल के आप लोग को परेशान करने के लिए हमको टाइम नहीं मिलता है, मैं चाहता भी नहीं है, मुझे मालूम भी नहीं है। मुझे मालूम है परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर मुझे वचन दिया है, वो वचन ही बताएंगे। और पानी को बूंदा, बूंदा का पानी, वो पहाड़ का नदी, वो सब कहानी हमको सुनने के लिए जरूरत नहीं। अभी हमको सुनने के लिए जरूरत है हम कैसा करने से स्वर्ग जाएंगे, वही हमारे लिए बड़ा है। कोई हमको हमारे लिए स्वर्ग जाने के लिए मदद करेगा नहीं, करेगा यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, परमेश्वर। हालेलुया। 18 का 3 4 मत्थयु। और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। वाह, बालक का माफी, पहला पितर का निकालिए, 2 का 3 1 2 3 4 पढ़ेंगे तो यहाँ क्या लिखा है? स्वर्ग राज्य जाने के लिए एक बच्चा का माफी, बालक का माफी, बालिक का माफी होना है। हम तो बड़ा है, तुम देखो कितना लंबा हो गया, हम छोटा और बालक हो गए क्या? हेलो, कुछ समझा वो वचन का मतलब क्या है? बालक का मतलब बालक का दिमाग जैसे है ऐसे होना है। हम तो इतना बड़ा हो गया है कि नहीं, हम और छोटा बालक हो सकता है क्या? नहीं होगा। लेकिन बालक का दिमाग में हिंसा नहीं है, कपट नहीं है, घमंड नहीं, क्या क्या है उधर देखो, पहला पितर 2 का 1 2 3 4। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डर और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की आलसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है उसके पास आकर, जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया। बस बस बस, इतना ही है। तो आप लोग परमेश्वर को चुन लिया, वो अच्छा बोल के मतलब बच्चा का माफी, घमंड नहीं होना है, हिंसा नहीं होना है, कपट नहीं होना है, और पर चर्चा नहीं करना है, और दूसरा लोगों के बारे में बातचीत नहीं करना है, मुसीबत नहीं बनना है। ऐसे होने से, निर्मल दूध बोलने से क्या है, वो वचन को दूध आप लोग तो दूध बोलने से क्या, मिल्क है ना, हाँ, दूध दुकानी वाला देता है कि नहीं, वो कितना पानी डालता है हमको मालूम नहीं है, मिलावट करता है। लेकिन वो वचन है, निर्मल दूध है, प्रभु का वचन में कोई मिलावट नहीं हुआ है। वो वचन हमको शांति, आनंद, मुक्ति, पाप क्षमा और अनंत जीवन दे के स्वर्ग राज्य लेता है। इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा और 5-10 मिनट है, इसलिए ख़त्म करने के लिए हम चाहते हैं तो हम 4 चीज़ को पकड़ के रखने से तैयार होकर स्वर्ग हम जा सकता है। क्या क्या 4 चीज़ को? प्रेम को, विश्वास को, भरोसा को, आशा को, अनंत जीवन को। आप जो दिन यीशु मसीह को प्यार किया, जो दिन परमेश्वर को विश्वास किया, जो दिन परमेश्वर का वचन सुना और माना, आपका दिल, आत्मा, शरीर, जीवन समर्पित किया, आज से आप लोग का विश्वास कमती हो गया कि बड़ा हो गया कि विश्वास नहीं है, वही चाहता है। इब्रानी 3 का 6 और 6 का 12। इब्रानी 3 का 6 और 6 का 12। पहला तिमोथी 1 का 19, 2 तिमोथी 6 का 12। जल्दी जल्दी पढ़ने से 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। 6 का 12। ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं।
हालेलुया। आप लोग जो विश्वास रखा परमेश्वर का ऊपर, प्यार रखा परमेश्वर का ऊपर, आशा रखा उसका ऊपर, आप धीरज 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 पकड़ के लास्ट दिन तक जिंदा रहना है विश्वास में। परमेश्वर आज बोल रहा है। और क्या है? पहला तिमोथी 1:19, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रह, जिससे दूर करने के कारण कितने का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। हालेलुया। हमको जो परमेश्वर दिया है वो चीज, वो आशा भरोसा विश्वास और जीवन को पकड़ के रखना है यीशु मसीह का आने वाला दिन तक। इसी ऐसे होने से शैतान हमको खोएगा नहीं। इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, आज परमेश्वर आपको और मुझे बोलता है, एक चोर, एक डकायत, एक क्रिमिनल आदमी वो सड़क पे चला जाता है। आप लोग को मालूम है लूका 23 में, थोड़ा पढ़ेगा क्या? लूक 23:39 से 42 पढ़िए। और एक आदमी निकालो, जॉन चैप्टर 1:44-47 पढ़ के हम खत्म करेंगे। जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। सब लोग अच्छा से सुना है क्या? यहाँ क्या लिखा है? एक चोर कभी वो आशा भवन को प्रार्थना आया नहीं है, बपतिस्मा लिया नहीं, यीशु को नहीं जानता, उसका नाम कोई चर्च में रजिस्ट्रेशन लिखा नहीं है, कभी परमेश्वर का वचन पढ़ा नहीं कि सुना नहीं, दिन भर रात भर जंगल में रह के चोरी कर करके जितना सोना चांदी चिकन मटन ला के सारी कपड़ा लता बाल बच्चा को वाइफ को ला के देता था। लेकिन मरना टाइम में उसका वाइफ भी जाके देखने के लिए नहीं गया। नहीं, वो चोर का वाइफ बोल के, पत्नी बोल के हमको शर्म लगेगा बोल के गया नहीं, बाल बच्चा भी गया नहीं। जो चोरी कर करके जितना चिकन मटन खिलाता ना बाल बच्चा को, वो लोग भी गया नहीं देखने के लिए। नहीं, वो चोर का बाल बच्चा है क्या? छे, वो लोग का साथ बात मत करो, जाओ गेट आउट बोलेगा बोल के गया नहीं है। इसीलिए वो चोर सोचा, मैं कितना बार जेल को जिया और मुल्क हम छुटकारा पा के आया, लेकिन अभी जो लटका है क्रूस में, अभी और उद्धार करने वाला कोई मजिस्ट्रेट नहीं है, वही एक आदमी है, वो यीशु मसीह। उसको मैं संपूर्ण मेरा दिल आत्मा शरीर जीवन देने से, संपूर्ण विश्वास करने से, संपूर्ण उसको ऊपर भरोसा करने से वो हमको मुक्ति दे सकता है। मुक्ति नहीं देने से भी वो स्वर्ग जाने से थोड़ा याद करेगा बोल के, प्रभु आप जब स्वर्ग जाएंगे मुझे थोड़ा याद करिए, मैं इतना पाप किया है, मेरा बाल बच्चा मेरा वाइफ देखने के लिए भी आया नहीं, इतना वो लोग को सोना चांदी चिकन मटन सारी कपड़ा लता कितना दिया है जिंदगी भर चोरी कर करके, वो लोग देखने के लिए भी नहीं आया है। मेरा और हालत नहीं, मेरा दिमाग नहीं, मेरा भरोसा कोई नहीं है, ये दुनिया में कोई हेल्प करना, हेल्प का मतलब क्या है हिंदी में? सहायता करने वाला कोई नहीं है, आप मदद करिए बोल के प्रार्थना किया। तो यीशु मसीह देखा उस, अरे वो कितना हमारे ऊपर विश्वास है, साथ ही साथ बोल दिया, आपका विश्वास से आज मैं बोल रहा हूं अभी मेरा साथ स्वर्ग राज्य जाएगा। हालेलुया। एक चोर स्वर्ग को जा सकता है 5 मिनट के अंदर में। परमेश्वर को जाना, परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर के ऊपर से प्राण आत्मा शरीर जीवन समर्पित किया, परमेश्वर का भरोसा किया, आशा किया, अनंत जीवन पाया, और प्रभु स्वर्ग जाने के लिए मैं तैयार है। वो दुनिया का और चोरी करके मेरा वाइफ को मेरा बाल बच्चा को दे दे के मेरा टाइम बिताएंगे नहीं, वो लोग प्यार करते नहीं है। मैं जितना दिन सोना चांदी चिकन मटन देता था प्यार करता था, अभी जो क्रूस पर आया वो लोग देखने के लिए भी आया ना है। वो दुनिया हेल्पलेस होपलेस दुनिया है। हमको स्वर्ग को जाने के लिए याद करिए प्रभु बोला, मुख से प्रभु बोला तो चला गया। प्यारे भाई और बहनों, थोड़ा हम सोचेंगे कितना साल हो गया हम ईसाई बन के। वो चोर 2 मिनट में कंप्लीट बिलीव किया है। कंप्लीट बोलने से क्या है? पूरा विश्वास किया यीशु मसीह को। वो है एक आदमी राजकुमार,
वो स्वर्ग का राजकुमार, वो मुक्ति देने वाला है, शांति देने वाला है, स्वर्ग को लेने वाला है, आशीर्वाद देने वाला है, परित्राण देने वाला है, मुक्ति देने वाला है और अनंत जीवन देने वाला है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, यहाँ लिखा है, देखो वो क्या लिखा है, क्रिसमस सेलिब्रेशन बोल के, जहाँ यीशु मसीह पैदा हुआ वो बात थोड़ा हम बोलेंगे और ख़त्म करेंगे। यूहन्ना 1 निकला, यूहन्ना 1 का 44 to 47 थोड़ा पढ़िए। फिलिपुस, अंद्रियास और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। फिलिपुस नतनएल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। 47 तक पढ़ना है। नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिपुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। हालेलुया बोलेंगे क्या? यीशु मसीह जहाँ पैदा हुआ, इस्राएल का बेतलहम नाजरेत में, वो सच घटना है, कहानी नहीं है। क्या लिखा है? वो फिलिपी उसका शिष्य हो, जहाँ लिखा है वो नाथनिएल को बुलाता है। यीशु मसीह जिसका नाम हम सुना था और पढ़ा था किताब में, बाइबल में, वो मुक्ति देता है, उद्धार करता है, परित्राण करता है, शांति देता है, वो पैदा हो चुका है, आओ देखो वो बोला। तो नाथनिएल क्या बोला? वो नाजरीत तो जंगल है, पहाड़ी है, और सब पिग बोलने से क्या, घुसरी, घुसरी उड़िया में बोलता है, पिग सोर है ना, हाँ सोरा वो भी उड़िया आदमी अच्छा नहीं बोलता है, करेक्ट है। लाइट नहीं, करंट नहीं, स्कूल नहीं, बिल्डिंग नहीं, मेडिकल नहीं, एरोप्लेन भी नहीं आता है, लेकिन रायपुर आता है ना, एरोप्लेन आता है ना। वाह वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छा आदमी लोग हैं सब। हमको पकड़ने के लिए हम लोग को 16-17 किलोमीटर जाना पड़ता है। जयपुर बोल के एक जगह है हमारा जगह से, वहाँ जाना पड़ता है। तो इतना कुछ नहीं, जंगल देश में वो स्वर्ग का राजकुमार वो जन्म होगा, वो क्या सच है क्या नाजरीत में होगा? वो ऐसे नहीं हो सकता है। ऐसे जब बोला, बार बार फिलिपियो बोल रहा है उसका यीशु मसीह का शिष्य, आओ आप लोग संदेह मत करना है, आओ देखेगा बोल के। जब देखने के लिए जा रहा है, दूर से यीशु मसीह देख लिया, एक आदमी आ रहा है, उसका नाम नाथनिएल। वो सारा इस्राएल दुनिया का अंदर में मैं देख रहा हूं, ऐसे आदमी कोई नहीं है। वो आदमी का दिल में कपट नहीं है। हालेलुया। वो बाइबल ट्रेनिंग नहीं लिया था, कोई चर्च का मेंबर नहीं था, 50 साल का क्रिश्चियन नहीं हुआ था, आशा भवन में आके 50 तो मीटिंग आके गाना गा के नाच के बाइबल वर्ड सीख के दिन बिताने वाला नहीं था। लेकिन उसका दिल में घमंड नहीं था, नहीं कपट लिखा है ना, कपट नहीं था। इसीलिए क्या लिखा 51 में 51, फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। क्या लिखा है? नाथनिएल को यीशु मसीह क्या दिखाया? उसको देखने के लिए दिया जिसका दिल में कपट नहीं है, परमेश्वर को देख सकता है। हालेलुया। इतना नहीं, स्वर्ग द्वार खोला हुआ देखा है। इतना नहीं, स्वर्ग दूतों लोग नीचे आना ऊपर जाना, नीचे आना ऊपर जाना। हम लोग वो आंख में नहीं देखते हैं, स्पिरिचुअल आई ओपन होने से हम लोग देख सकते हैं, समझा है कि नहीं? लेकिन परमेश्वर का आशीर्वाद में नाथनिएल का दिल में घमंड नहीं था। मैं टाई पहन के सूट बूट होके सामने खड़ा होके बात करेंगे, मेरा दिल में घमंड रहेगा, कपट रहेगा, हिंसा रहेगा, छल रहेगा, तो परमेश्वर को हम देख नहीं सकेंगे। दिल सच्चा आदमी लोग को परमेश्वर द्वार खोलेगा, जीवन पुस्तक में नाम लिखा होगा, स्वर्ग जाने के लिए तुरी बजा के वेलकम करेगा। हालेलुया। इसीलिए प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर को देखने के लिए 50 साल का क्रिश्चियन होना जरूरत नहीं। हजारों करोड़ रुपया दान देने से स्वर्ग जाएगा बोल के कहाँ लिखा नहीं है। आप लोग कितना भी काम करने से स्वर्ग जाएगा बोल के लिखा नहीं है। लेकिन स्वर्ग जाने के लिए 4 चीज़ है, परमेश्वर को संपूर्ण जानना, संपूर्ण विश्वास करना और दिल में कपट नहीं रखना है।
मैं प्यार करता बहन आपको बोल के मैं बताएंगे, मुख में उसका मुसीबत टाइम में, बीमारी टाइम में, प्रॉब्लम टाइम में हेल्प नहीं करेंगे तो मुख में वो प्यार हो गया, वो काम में नहीं किया है। यीशु मसीह प्यार कर रहा हूँ बोला, देखो यूहन्ना क्या लिखा 3:16 में, परमेश्वर प्यार किया उसका बेटा को भेज दिया, तो वो आके जान दे रहा। इसीलिए हम लोग को स्वर्ग राज्य खोला हुआ है जाने के लिए। प्यारे भाई और बहनों, और एक वचन पढ़िए, वो इब्रानी 12:14, और एक निकालो मत्ती 15:28। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। समझा कि नहीं? वो है चौथा चीज, 6 वचन है, 6 पॉइंट है। क्या है? पवित्र बिना परमेश्वर को देखना मुश्किल है। यिर्मयाह 2:22 के अनुसार वो पृथ्वी का साबुन में और शैम्पू में नहाने से एक आदमी पवित्र हो नहीं सकता है, लेकिन पहला जन 1:7 मुताबिक यीशु मसीह का खून हमको पवित्र करता है। हालेलुया। इसीलिए और 7 चीज़ है, मैं बोलने के लिए टाइम नहीं, लेकिन प्रभु का दास आते आते और थोड़ा 2 मिनट कुछ वचन देखेंगे क्या? हैं? मत्ती 15:28, 16:8, 17:17 देखो, वो सारा आने दो, वो प्रभु का दास आने से अच्छा वो नहीं आएंगे बोल रहा है। थोड़ा और 5 मिनट डिस्कस करेंगे क्या? ओके ओके ओके, थोड़ा और धीरज है आप लोग को, और 5 मिनट सुनेंगे? हैं? नहीं, खुश में नहीं बोल रहा है। ठीक है, वो 4 पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो। मत्ती 15:28। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। हालेलुया। स्वर्ग जाने के लिए बड़ा विश्वास चाहिए। प्रभु को धन्यवाद देंगे क्या? छोटी विश्वास होने से हम लोग जा नहीं सकेंगे। 16:8 में क्या लगा है? हेलो, 16:8 जो पढ़ रहा है बहन जी, 16:8 पढ़ो। यह जानकर यीशु ने उससे कहा, हे अल्प विश्वासियों। बस इतनी है। अल्प विश्वास मतलब थोड़ा विश्वास होने से स्वर्ग जा नहीं सकेंगे। 17:17 यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी। बस इतनी है। 3 चीज हम देखा है, बहन लोग पढ़ के हमको सुनाया। क्या क्या? अविश्वास, अल्प विश्वास, पूरा विश्वास है। अल्प विश्वास होने से हम लोग को प्रभु मुकुट नहीं देगा। यहाँ लिखा है मुकुट के बारे में। संपूर्ण विश्वास होने से हमको प्रभु मुकुट देगा, और आधा विश्वास, अल्प विश्वास होने से थोड़ा थोड़ा आशीर्वाद देगा। पूरा विश्वास करने से ही हमको परमेश्वर आशीर्वाद करेगा। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। हम लोग जो स्वर्ग जाने के लिए तैयार है, वो क्यों आ रहा है? और 4 वचन पढ़ेंगे और ख़त्म करेंगे। जल्दी जल्दी पढ़िए। प्रकाशित पुस्तक 22:7 और 12। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। हालेलुया। क्या समझा है कि सब भाई बहन सब इधर लिखा है, जो लोग आशा भवन को आके 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 महीना 2 महीना मीटिंग में सुन रहा है वचन, जो वचन मानते हैं वही लोग के लिए मैं जल्दी आ रहा है लिखा है। जब आप 50 दिन मीटिंग में बैठेगा, कुछ भी मानेगा नहीं, सुनेगा नहीं, तो हम लोग के लिए कुछ फायदा नहीं होगा। 12 में क्या लिखा है? देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मत्ती 12:14 और 44। तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। कौन सा कितना पढ़ा? 24 का 14 और 44। 24 चैप्टर 24 अध्याय का 14 वचन, और 44 बोलने से हिंदी में 44। और राज्य का यह सुसमाचार हाँ। सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। हालेलुया। आप लोगों 3 दिन 4 दिन आशा भवन में प्रभु का वचन सुन रहा है। दुनिया का सब पास्टर लोग, प्रभु का दास लोग आके सुनाया है, वो सुन के घर को लेके बॉक्स में डाल के रखने के लिए नहीं, वो सुसमाचार आप लोग का घर को जो फ्रेंड आता है, जो गेस्ट आता है, जो आप लोग का लोग है सारा ये क्या छत्तीसगढ़ में,
वो लोग को बताना है, बताने का खत्म होने का बाद ही यीशु मसीह जल्दी आ जाएगा। हालेलुया। और 44 में क्या लिखा है देखो, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया। देखा, हम लोग शुरू किया था क्या, एजिकल 38 में शुरू किया था 7 में, आप लोग पहले तैयार हो जाओ स्वर्ग जाने के लिए। आप तैयार होने का बाद दूसरा लोगों को तैयार करो और उसका रक्षक आप हो जाओ। रक्षक मतलब सिक्योरिटी गार्ड। मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल जाएंगे बोल के वो स्कूल जा रहा है ना फिल्म जा रहा है, कि मोबाइल में दोस्ती कर रहा है, कि पान सिगरेट दारू पी के टाइम बिताता है, वो सबको सिक्योरिटी होना है। और यहाँ लिखा है आप तैयार हो जाओ, मन परिवर्तन करो, बपतिस्मा ले लो, पान बीड़ी सिगरेट छोड़ो, सिनेमा जाना बंद करो। यहाँ ऐसा लिखा नहीं है। क्या लिखा है? तैयार रहो। हालेलुया। गेट रेडी, बी रेडी, व्हाट टाइम जीसस विल कम यू डोंट नो, सो आवर ड्यूटी टू गेट रेडी, बी रेडी, एनी टाइम जीसस विल कम। कौन से टाइम में यीशु मसीह आ जाएगा हमको मालूम नहीं है, इसलिए मैं जल्दी आ रहा हूँ। हम जो आने का टाइम में आप लोग को जो विश्वास है, प्रेम है, भरोसा है, आशा है, अनंत जीवन है, वो 5 चीज को कोई खो नहीं जाएगा, खो के लेगा नहीं। इसीलिए पकड़ के विश्वास को बढ़ा करके, स्ट्रांग फेथ वाले से क्या है, बड़ा विश्वास में रखो। कमती विश्वास होने से हम रह जाएंगे, अविश्वास होने से रह जाएंगे, बड़ा विश्वास होने से स्वर्ग जाएंगे। और 21 पॉइंट है, टाइम नहीं इसीलिए हम लोग यहाँ रख रहा हूँ। थोड़ा एक छोटा कोरस गाने के लिए बहन जी लोग को मैं रिक्वेस्ट करेंगे। नीले आसमान के पा जाएंगे मेरा यीशु रहता, थोड़ा गाओ। नीले आसमां के पार जाएंगे हालेलुया। मेरा यीशु रहता